भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिसको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में घुस-घुस के मारेंगे, तो अगर थोड़ा सा कुछ मीठा रेवंत रेड्डी जी ने बोल दिया तो उसमें नहीं, मीठा क्या है इसमें? वो ये कह रहे हैं कि हमारे बिना मुसलमान कुछ भी नहीं, उनका कहने का एग्जैक्टली यही कहा। मैं तो शब्दशः बोल रहा हूं। कहा कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान, उन्होंने ये भी कहा उसके ठीक आगे, उन्होंने कहा कि हमारे बिना मुस्लिम कुछ भी नहीं। उन्होंने इस इंडिस्पेंसिबल का जैसा शब्द उसका हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में नहीं, उन्होंने सब उर्दू में बोला, हिंदी में बोला। हाँ, तो ये अंग्रेजी का उदाहरण नहीं आएगा। वही मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला। ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा ये बोलने वाला कि भाई हमारी पार्टी मुस्लिम हो गई और हम मुसलमान हो गए, सब हमारी पार्टी, क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस का मतलब मुसलमान। मैंने रेवंत रेड्डी, इसका क्या उदाहरण निकालूं? राम जी मुझे आप बोलने तो दीजिए। रेवंत रेड्डी जी के जो स्टेटमेंट था उसका जितना मैं एनालिसिस कर पाया वो मैंने आपको करके। अच्छा, इससे हमारी पार्टी, इससे कट्टर ओवैसी ने क्या बोल दिया फिर? हमारी पार्टी, अच्छा, इससे कट्टर क्या बोल दिया फिर ओवैसी ने? सर सुनिए तो जी, हमारी पार्टी का जहां तक मामला है तो हम ये बोल सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इज पीडीए एंड पीडीए इज समाजवादी पार्टी। हम ये स्टेटमेंट दे। अब दूसरी एक जरूरी बात है जिस पर मैं आना, तो इसमें पी और डी भी शामिल है ना सर? बिल्कुल, पिछड़ा भी शामिल है, दलित पिछड़ा भी शामिल है, दलित भी शामिल है, जो कमजोर है, और अगड़ा भी शामिल है, वो अगड़ा भी शामिल है जो कमजोर है। हम और अगर कोई केवल ये कह दे कि हिंदू मतलब हम मतलब हिंदू, गलत है, वो गलत है। लेकिन मुस्लिम वाला सही है, लेकिन मुस्लिम वाला सही। उन्होंने खाली एक अफर्मेटिव एक्शन की बात की है जो कि सारी पार्टीज अक्सर करती। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी जिस पे मैं बोलना चाह रहा हूं। कट्टे का बहुत जिक्र हो रहा है, अभी जदयू प्रवक्ता ने कट्टे की बात करी और प्रधानमंत्री जी भी कट्टे की बात कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात क्यों कर रहे हैं आपको पता है? जिससे जदयू को नुकसान हो। आप पूछिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि किससे? हाँ, बता ही दीजिए फिर क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप देखिएगा तो पिछले 6 महीने में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या बिहार में होती है। गोपाल खेमका को उनके घर के बाहर एसएसपी साहब के बंगले से 200 मीटर की दूरी पर किस कट्टे से मारा जाता है? तो प्रधानमंत्री जी कहना यह चाहते हैं कि गोपाल खेमका की हत्या हुई कट्टे से, कट्टे मतलब बंदूक से, और वो किसके शासनकाल में हुई? तो जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जेडीयू का सुपड़ा साफ करो। प्रधानमंत्री जी की एक अच्छाई है, एक अच्छाई है राम जी। मैं बता रहा हूं, आप इतनी मनोहर कहानियां जैसी सुना रहे हैं। मतलब भाई 2 डिप्टी सीएम उनके भी हैं, ये कौन मानेगा? प्रधानमंत्री जी की दो डिप्टी सीएम उनके भी हैं, आप मनोहर कहानियों की तरह सुनाएंगे सर? उनकी बताने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए चाहिए बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार जी, क्विक। हाँ जी, देखिए इन लोगों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। अरे प्रथम चरण के मतदान बिहार में आ रहा हूं, आराम साहब आपके पास आ रहा हूं। इसके बाद ये लोग हताश हैं, निराश हैं। बिहार में एक शब्द चलता है बौरा जाना, तो ये लोग बौरा गए हैं और घबराहट में कुछ का कुछ ये लोग बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कट्टे का प्रचार इसलिए किया क्योंकि आरजेडी के लोगों का प्रचार में गाना चलता है। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट है कि जेडीयू को खत्म करना है। एक नंबर की पार्टी 3 नंबर की, उसको चौथे नंबर की बनाने जा रहे हैं। और ये लोग बाबर और औरंगजेब के तो बस आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। आ गए बाबर औरंगजेब पे। ठीक है जी, बाबर औरंगजेब की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ये लोग हैं। इन लोगों से किस बात की उम्मीद की जा सकती है? हमारी योगी गोडसे की परंपरा को। एक मिनट, नवल शर्मा जी, ठीक है, तो इन्हें बड़ी पीड़ा होती है। जी, नवल शर्मा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि अटैक अभी भी, देखिए मैं एक चीज को नहीं समझ पा रहा हूं, ये जेडीयू के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी विपक्ष के दिल में क्यों है? नवल शर्मा जी, इतना सॉफ्ट क्यों है कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का नुकसान हो जाएगा भाई? देखिए, विपक्ष मति भ्रम का शिकार हो चुका है और कोई बात नहीं है। देखिए, फिर से मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, इस पूरे डिस्कोर्स में एक लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है राम मोहन जी। लालू यादव जी के शासनकाल का एक वाकया छोटा सा समझा रहा हूं, आप पूरा नैरेटिव समझ में आ जाएगा आपको। मदरसा शिक्षक भूख से मरते हुए जब लालू जी के पास वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गए तो लालू जी ने जवाब दिया कि अरे तुम लोगों का वेतन, जान भी बचाएं और वेतन भी बढ़ाएं, जान भी बचाएं और वेतन भी बढ़ाएं। किससे जान बचाएं? एक काल्पनिक भय। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लालू यादव हो, ये सारे लोग उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहे कि हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं। नीतीश कुमार उत्तर भारतीय हिंदी पट्टी के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इस नैरेटिव को काटा और नीतीश कुमार जी ने यह समझा और समझाया कि माइनॉरिटी जमात भी हमारे समाज का एक सचेतन हिस्सा है। और नीतीश कुमार जी ने
आपको पता है कि बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन नीतीश कुमार जी ने किया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन नीतीश कुमार जी ने किया, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने, मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के लिए विकास योजना नीतीश कुमार ने, हुनर और तालीम नीतीश कुमार जी ने, मदरसों का आधुनिकीकरण नीतीश कुमार जी ने। तो राम मोहन राय जी, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा मैं इस पाखंड का पर्दाफाश कर दे रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने अपनी विकास योजनाओं के जरिए एक तो की माइनॉरिटी जमात के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाया, उनके रोटी रोजगार की चिंता की, क्योंकि लालू यादव जी यहीं पर चूक गए। लालू जी सम्मान की बात करते थे, लेकिन कभी उन्होंने माइनॉरिटी जमात के भूखे पेट की चिंता नहीं की। यह नीतीश कुमार जी ने किया। और दूसरी बात यह कि लालू जी जिस काल्पनिक सुरक्षा देने की बात करते थे, वो सुरक्षा भी नहीं दे पाए। और वही समाजवादी पार्टी का भी इतिहास बताता है, ये लोग सुरक्षा भी नहीं दे पाए। कैसे नहीं दे पाए? लालू जी के काल में सीतामढ़ी दंगा हुआ, जिसमें 53 माइनॉरिटी के लोग मारे गए। कांग्रेस के जमाने में भागलपुर दंगा हुआ, 1000 से ज्यादा माइनॉरिटी को लोग मारे गए। तो इन सारे मोर्चों पर नीतीश कुमार जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया। और आज भी आप सीमांचल में चले जाएं या बिहार के किसी भी अकलियत तबके के किसी एक भाई बंधु से पूछिए कि क्या आप नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है? सारे लोग गवाही देते मिलेंगे आपको। तो नीतीश कुमार जी ने जाति बस आधा मिनट, राम मोहन जी आधा मिनट। नीतीश कुमार जी पर आज तक कभी कोई समीकरण का चस्पा लगा कि नीतीश कुमार जी MY समीकरण चलाते हैं या कोई और समीकरण चलाते हैं? नीतीश कुमार जी ने जाति और सांप्रदायिक समीकरणों की राजनीति को बिहार में काटा और सर्वसमावेशी, सभी को साथ लेकर चलने वाली नीति को इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ाया कि आज देखिए बिहार में कहीं भी अब ये बताइए बादशाह आलम, क्यों कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ? 30 सेकंड का समय देंगे मैं नीरज जा रहा हूं आपके बाद, बादशाह आलम के बाद तुरंत बाद आ रहा हूं। बादशाह आलम जी बताइए। देखिए, ये हमारे जो नवल भाई जो बातें बता रहे हैं ना, ये तो 20 साल से वहां सरकार में है। अभी इन्होंने पहले कहा था कि सीमांचल को रोजगार चाहिए, सीमांचल को हॉस्पिटल चाहिए, सीमांचल को स्कूल चाहिए। तो ये 20 साल से ये क्या कर रहे थे? उनको ये क्यों नहीं गिना है? सुनिएगा, समय दीजिए। गिना रहे हैं, अरे गिना रहे, सुनिएगा क्या क्या दिया, गिना है, सुनिएगा। उसका रुझान भी आ चुका है। कितना केवल ये भारतीय जनता पार्टी और ये जेडीयू, अरे समय दीजिए ना, सब 20 साल से बिहार में है, ये 11 साल से वहाँ मोदी की सरकार में है, ये धर्म की राजनीति करते हैं। ये मुस्लिमों के ऊपर ये राजनीति हुआ है। बात करेंगे, कोई एक स्कीम की राजनीति करेंगे। मेरी चुनौती है राष्ट्रीय जनता दल को, मुसलमानों पर दया आ रही है। आप कोई एक स्कीम बताइए 15 वर्षों में जो आपने माइनॉरिटी के भाइयों के लिए चलाई हो। धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। और जहाँ तक आप लाइन से गिनाऊंगा सारी स्कीमों। अरे कभी सुने थे अल्पसंख्यक रोजगार योजना के बारे में? कभी सुने थे कि मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी विकास योजना चलनी चाहिए? हुनर और तालीम के बारे में सुने थे? कुछ नहीं, ये केवल काल्पनिक भय दिखाकर, चारखाना वाली गमछी पहनकर और बिरयानी खा के आप बिहार के अकलियत जमात को ठगते रहे। यही आपका इतिहास है। अपना रुझान दिखा दिया है। बकिया 122 सीट का है। तो इस सीमांचल के जो है आप इतना हमदर्द मत बनिए। सीमांचल के मुसलमान बिल्कुल एकजुट है और महागठबंधन के साथ